हम हैं सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कुड़वार, थाना कुड़वार के अंतर्गत ग्राम सभा बहमतपुर में इन दिनों बड़ा गंभीर मैटर चल रहा है, जो जमीन को लेकर के चल रहा है। और इस जमीन को लेकर के अभी पिछले दिनों वहां पर जो जिसकी जमीन थी उन्होंने रामायण कराया और हवन कराया। उसको लेकर के विपक्षी जो अलग समुदाय से आते हैं उन्होंने उसका विरोध किया, और विरोध में ऐसा हुआ कि उस विरोध को लेकर के पुलिस प्रशासन, कई थाने की पुलिस आई और मामला काफी गंभीर हुआ, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ। और इस बीच हमारे साथ हैं युवा मोर्चा जिला महामंत्री शौर्यवर्धन सिंह। इनसे जानना चाहते हैं कि उस जमीन को लेकर के क्या मामला हुआ, आगे आपको मिलाते हैं। और भाई साहब नमस्कार, आप इस जमीन के मामले के बारे में कुछ बताएं, क्या मामला था? जमीन का मामला, ये पैतृक जमीन है मोहनलाल की, और मोहनलाल का ये पैतृक करीब 40-50 साल से इन लोग का है। इनके 3 पीढ़ियां वहां पे निवास कर रही हैं। तो उसपे जो कहते हैं मोहनलाल के जो जैसे वारिस अली उनके बगल में रहते थे, 500 मीटर दूर उनका घर है। उन्होंने बोला कि मैं इनके पिताजी से, मतलब इनके चाचा जी से, मोहनलाल जी के चाचा भवानी फेर से, उनके मरने के बाद उनको एक स्टाम्प आता है और उस पर बताते हैं कि मैं इनकी जमीन इनसे खरीद लिया हूँ, वो भी 20 रुपए के स्टाम्प पे। और वो जमीन उसके बाद में बताते हैं कि हमारे जमीन पे मैंने 25,000-20,000 रुपए में खरीदा है। जब पहले आपने जमीन को खरीदा था तो इनको काहे 2013 से मूर्तिकार है, मूर्तियां बनाने दे रहे हो? और इनके पूजा घर है, पूजा घर को भी आप उसमें चद्दर नहीं रखने दे रहे हो। क्या उनके जीवित रहते, भवानी फेर के जीवित रहते, उन्होंने कोई दावा किया था कि ये जमीन हमारी है? नहीं, भवानी फेर के रहते हुए अगर किया होता तो भवानी फेर के रहते हुए कब्जा कर लेते। क्यों इसको भवानी फेर के मरने का इंतजार करने लगे ये लोग? अच्छा, तो उसमें कहने का मतलब वारिस अली का कोई कब्जा नहीं? कोई कब्जा नहीं है, वारिस अली का अभी भी कोई कब्जा नहीं है। अभी भी उनके पास ताला चाबी मोहनलाल के पास में है, और उनका भी कम से कम एक टाली कंडा उपरा वहां पे पाथते हैं, जो गांव में होता है, जिसे अपने गोबर भैंस का गोबर बाद कंडा उपला पाते हैं। तो अभी भी उनका पूरा तरह से कब्जा है, पूरा गांव देख रहा है कब्जा है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि ये घरौनी का मामला है, तो घर मतलब ये घरौनी इस पर वारिस अली के नाम हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? घरौनी वारिस अली के नाम हुई हो 13/3/2024 को हुई है। और ये मुकदमा वारिस अली ने ही मोहनलाल के ऊपर मुकदमा सिविल कोर्ट में किया है, दक्षिणी 24 में उन्होंने किया है 2023 में। अब बताइए, दौराने मुकदमा कोई घरौनी बन सकती है? इससे यही साफ हो रहा है कि इस जोर दबाव में, पैसे के दम पे प्रशासन को, जो हमारे क्षेत्रीय लेखपाल है, कानूनगो है, उनको मिला के घरौनी बनाई गई है। लेकिन ये मामला अभी विचाराधीन है माननीय न्यायालय में। तो विचाराधीन होने के बाद ये बनाया गया है? बिल्कुल फर्जी तरीके से बनाया, कर्मी की मिलीभगत, उन्हीं की मिलीभगत से बनाई गई है। तभी तो 2023 से मुकदमा चल रहा है, अभी मुकदमा विचाराधीन भी है, और 2024 में आप घरौनी पेश कर रहे हो, लाके घरौनी बनाई जा रही है, तो ये न्याय संगत है? अच्छा, ये 17 तारीख का मामला है, 17 तारीख को। तो 17 तारीख को आप कहाँ थे? मैं 17 तारीख को लखनऊ में था। मैं तो 1:30 बजे मैंने एंट्री डीजीपी मुख्यालय में, पुलिस में हेडक्वार्टर मैंने एंट्री किया 1:30 बजे, और 3 बजे मैं वहां से एग्जिट किया हूँ। ये मेरे साक्ष्य है। और उसके बाद में 4 से 5 बजे तक मैं एक लोग का इंतजार करता रहा। 6:30 बजे फिर मीडिया को मैंने बाइट दिया लखनऊ में ही। मैं लखनऊ 11:30 बजे रात में निकला हूँ। अच्छा, तो जैसे इस समय पुलिस कप्तान की तरफ से चलाया जा रहा है कि उन लोग धार्मिक रंग देना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कप्तान साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको धार्मिक रूप नहीं दिया जा रहा है, इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। क्योंकि फर्जी तरीके से मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जो वहां पे मौजूदा समय में था नहीं, उसके ऊपर भी मुकदमे कायम हो रहे हैं, पंजीकृत किए जा रहे हैं। तो ये कप्तान साहब से निवेदन करूंगा कि इसमें राजनीति न किया जाए, और ये धार्मिक रूप नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरीके से वो अपने घर पे पूजा पाठ कर रहे थे, और जो अपनी जमीन है वो अपनी जमीन पे हवन ववन कर रहे थे। हवन करना कोई धार्मिक रूप नहीं है। और अपने घर की पूजा पाठ जहाँ पे स्थल होता है, पूजा स्थल को हमारे संविधान में ये बताया भी गया है कि हर समुदाय अपने धर्म की स्वतंत्रता को लेके हमेशा अग्रसर रहे और अब उसका प्रचार प्रसार करे। तो ये अपने धर्म पे, हम लोग अपने धर्म की अगर कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं रामायण बैठा है, तो वहां कोई जाएगा नहीं, वहां आएगा नहीं। ये हिंदू धर्म का रीति रिवाज के साथ रामायण हुआ, पूजा पाठ हुआ, उसमें प्रशासन ने मदद किया भी। लेकिन बस इतना है कि अगर वहां कानून व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, ये बोला जा रहा है कानून व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, तो जो मेन मुलजिम है 307 के, जिनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है, उनको थाने में बिठा के खिलाया जा रहा है और उनको छोड़ा जा रहा है। तो ये मिली भगत किसकी हो रही है?
कहीं न कहीं पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है ना, तो राजनीतिक रूप न दिया जाए। पहले कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को जेल भेजा जाए, जो कानून व्यवस्था 307 के मुलजिम है। कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सब कप्तान साहब जानते हैं। कप्तान साहब से निवेदन करूंगा कि उचित कार्रवाई की जाए, एक पक्षीय कार्रवाई ना हो। अच्छा, इस पूरे मैटर को लेकर के आप क्या चाहते हैं कि इसकी जांच हो, क्या हो, कैसे हो? बिल्कुल जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच होनी चाहिए इसकी। और मैं डीएम साहब से ये निवेदन करूंगा, कम से कम एक अच्छे अधिकारियों से इसकी जांच कराई जाए। यहाँ क्या उच्च अधिकारियों से, जो यहाँ के ना हो, दूसरे तहसील के अधिकारी हो, उनसे जांच कराई जाए। ये सब साफ हो जाएगा कि मोहनलाल की जमीन है कि वारिस अली की जमीन है। अभी तो वारिस अली बोल रहे हैं कि मुकदमा वारिस अली किए हैं, घरौनी वारिस अली के नाम बनी है, और उस पर शकील दावा ठोक रहे हैं कि हमने इसको खरीद लिया है। 2008 से स्टाम्प दिखा रहे हैं। अब यही बताइए कि आप 2008 के बाद में और 24 में इनकी घरौनी उस पर बन रही है वारिस की, 420 पूरी तरीके से हो रही है। तो इसमें मेन विक्रेता वारिस अली हैं कि दूसरा? कहते हैं वारिस अली, लेकिन अब दावा ठोक रहे हैं शकील। और बस यही है मामला, और इसमें कोई राजनीतिक रूप, धार्मिक रूप नहीं दिया जा रहा है, टोटली राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। क्या मांग करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, क्या मतलब? मैं यही मांग करना चाहता हूं कि जो दलित भाई की हमारी जमीन है, उसको डीएम साहब और कप्तान साहब अपनी उपस्थिति में स्वयं जांच करवाएं, और जांच करवा के जो उचित हो, जो सही हो, उसको उस पर कार्रवाई करें और उसकी जमीन दिलाया जाए। यही मांग करते हैं। और जो ये राजनीति हो रही है, जो राजनीति करने वाले बीच में आका है, उनको, उन पे भी कम से कम नजर रखी जाए और कठिन कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में है जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, इनसे कुछ जानना चाहते हैं। तो पहले अपना आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रणविजय सिंह है, मैं ग्राम बेला पश्चिम का निवासी हूँ, और मेरे पिताजी पूर्व ब्लॉक प्रमुख 1988 से 2000 तक रह चुके हैं। मेरी माताजी भी उसके बाद प्रमुख रही हैं। मेरे छोटे भाई 2010 से 2015 तक विकासखंड कुड़वार प्रमुख रहे हैं। पिछली बार मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य थी इसी वार्ड से। मेरा नाम रणविजय सिंह है। अच्छा, जमीन जो विवाद चल रहा है बहमतपुर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, ऐसा है, बहमतपुर बेला हमारा एकदम अड़ोस पड़ोस का गाँव है, और बहमतपुर के प्रत्येक घर के लोगों को मैं जानता हूँ। वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। केवल एक यही परिवार जो है, इससे मुसलमान भी नहीं खुश रहते हैं। बड़ा सराहंग परिवार है और बड़ा निम्न गड़बड़ किस्म का व्यक्ति है, सराहंग व्यक्ति है। बगल ही इनका घर है। जबरदस्ती, जानते ही है कि सराहंग व्यक्ति है, जमीन कब्जा का गरीब आदमी जानते हो, दलित परिवार है, और मेरे बहुत करीबी रिश्ते रहे। और घर इन्हीं का है। 55 वर्ष उम्र होने को है। मैं जानता हूँ, आज से नहीं, बहुत दिनों से जानता हूँ। मेरे बड़े करीबी इस परिवार से रिश्ते भी रहे हैं, आना जाना रहता है। मैं भली भांति जानता हूँ कि हमेशा से काबिज रहा है, इसी का घर है। और कोई भी आके देख ले, स्पष्ट हो जाएगा। अगर वो निष्पक्ष रूप से देखेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि घर किसका है। और जबरदस्ती उसके घर को। अच्छा, जिस दिन रामायण का पाठ हो रहा था, उस दिन आप वहाँ गए थे? मैं आमंत्रित था। उस दिन रामचरित मानस पाठ था, दूसरे दिन भोज था, मुझको भी आमंत्रित किया गया था। तो मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, तो जाना आना लगा रहता। तो मैं था, उस समय मौजूद था जब हवन हो रही थी। रामायण के बाद तो हवन होती है ना, उसके बाद भोज था, यही सब था। और इनका घर है, पूजा पाठ ये करते हैं। आज से नहीं, अपने घर में सब पूजा पाठ करता है। भारतीय संविधान में पूजा का स्वतंत्रता है। अब अपने अपने धर्म की पूजा पाठ पद्धति के अनुसार कर सकता है। मैं उस समय मौजूद था। तो क्या आपको भी सम्मिलित किया गया है? हाँ, मैं दूसरे दिन मुझे भी जानकारी हुई कि मेरे भी कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस समय हमारे बीच में है दाता लाल जी, ये जिनका जमीनी प्रकरण है। इनसे जानना चाहते हैं क्या मैटर है, क्या मामला है। भाई साहब, आपका क्या मामला है जमीन वाला? जी, मामला मेरा यही है कि वो मेरे भाई मोहनलाल की जमीन है, मेरी पैतृक जमीन है, और उसमें जो मेरा पूजा घर है, पूजा घर भी है, और उसको हमने उस पूजा, मेरा घर भी है, और जो है कि वो जमीन पूजा वहाँ करते हैं। बराबर हम पूजा करते हैं। पहले मूर्ति स्थापित थी वहाँ क्या? जी जी, पहले से 8-10 साल पहले से, वो 5-6 साल पहले से स्थापित है। तो वो लोग जो है, हम हरिजन बिरादरी से आते हैं, तो वो लोग दबंग किस्म के आदमी हैं। मोहनलाल भैया हमारे अनपढ़ हैं थोड़ा से, तो वो सरंगी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि डरवा धमका करके इनसे जमीन को इनके ले लिया जाए। तो इस तरह से ये लोग हमको प्रताड़ित करना चाहते हैं, और जो है ये लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ये निकल जाएं, और हमारा वहाँ 2-3 पुश्त से बीत रही है।
और पूरा ऊपरी कंडा हमारा कब्जा, हमारा ताला लगा है और पूजा घर हमारा है, और ये लोग जो है सर हमको पूजा नहीं करने देते। अच्छा, आप क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से, कुछ बताएं? मैं प्रशासन से ही मांग करना चाहता हूं कि मेरे भैया मोहनलाल की जो जमीन है वो इंसाफ कराए हमारे साथ, दूध का दूध, पानी का पानी करा दे, हमारी जमीन हमको दिला दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।